3 या उससे अधिक ऑफेंसेस में जिन चालकों की संलिप्तता पाई गई है उनके खिलाफ चिन्हित करके और अनुज्ञापन पदाधिकारी यानी डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर के पास उनके लाइसेंस को निलंबित करने अथवा रद्द करने की कार्रवाई हेतु अनुशंसा भेजी गई है। पटना ट्रैफिक में अभी 30% के आसपास हमारा जो महिलाएं हैं उनका टारगेट है। 1374 में से अभी 300 के आसपास महिलाएं हमारे पास कार्यरत हैं। तो नगर निगम जो है वो जो ठेले हैं और जो अवैध दुकानें लगाए रहते हैं, अवैध तरीके से रोड को ब्लॉक करके रखते हैं, उनको जब्त करती है। जो पटना ट्रैफिक पुलिस है वो जो अवैध रूप से पार्किंग करे हुए ऑटोज और जो गाड़ियां होती हैं, हमारी क्रेन भी उसके अंदर रहती है, तो उसको भी टो करके वो लेकर के जाते हैं। देखिए, पूरा जो पटना जंक्शन है और इसी तरीके के जो 30 चौक पॉइंट्स हैं उनका सर्वे हमारे द्वारा लगातार किया जा रहा है, क्योंकि जो ट्रैफिक की का जो निदान है उसके अंदर केवल एक डिपार्टमेंट इन्वॉल्व नहीं है, उसके अंदर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स, मल्टीपल अप्रोच हमें अपनाना पड़ता है। तो जैसे पटना जंक्शन की आपने बात की, तो पटना जंक्शन के सर्वे के अंदर भी सर के माध्यम से ही सर्वे हुआ था ड्रोन के थ्रू। उसके अंदर ये पाया गया है कि जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ है जो अंडरपास की, वो चल रही थी जो महावीर मंदिर के सामने उसका एग्जिट गेट है, जिस कारण से वहाँ पे जो हमारा एक तरफ का जो पॉइंट था वो ब्लॉक हो रहा था। अभी धीरे-धीरे उसने जो डिवाइडर है, जो वहाँ के कॉन्ट्रैक्टर थे, उन्होंने उसको पीछे किया है, तो थोड़ा वहाँ से हमारे को निजात मिली है। साथ ही साथ पटना ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ये प्रस्ताव भी गया है आरसीडी को कि जो गोलंबर है उसकी जो चौड़ाई है उसको छोटा किया जाए, ताकि हमारे को एंट्री और एग्जिट के अंदर सुविधा मिले। इसी तरीके से जो पिलर नंबर 13 और पिलर नंबर 14 के बीच में भी हमने नगर निगम से अनुरोध किया है कि वहाँ पे एक यू टर्न बना दिया जाए, ताकि लोग पिलर नंबर 13 से ही अपना ऑटो को पकड़ के वहीं से ऑटो यू टर्न हो जाए और उसको गोलंबर तक नहीं आना पड़े। तो इस तरीके से कुछ काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमने प्रस्ताव भेजा हुआ है। लगातार हमारा सर्वे भी वहाँ पे चलता रहता है, तो हमारे 24 घंटे जो पहले वहाँ पे केवल 2 शिफ्ट में पुलिस की तैनाती होती थी, ट्रैफिक पुलिस की, अब वहाँ पे तीनों शिफ्ट में पुलिस की तैनाती वहाँ पे है। शहरी क्षेत्र से हम लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने 54 चेक पोस्ट निर्धारित किए हैं, क्योंकि महिलाओं के लिए काफ़ी सारी जगह पे अभी मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं है, स्पेशली ग्रामीण एरिया में, तो उनको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। उसके लिए भी सर के माध्यम से हमने रिक्वेस्ट की है कि जहाँ-जहाँ पे हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, मूलभूत सुविधाएँ जैसे वॉशरूम और पीने के पानी की सुविधा की ज़रूरत है, उसके ऊपर भी लगातार कार्य कर रहे हैं। धीरे-धीरे उसके अंदर भी हम लोग बढ़ेंगे, लेकिन शुरुआत हम लोग 54 चेक पोस्ट से कर रहे हैं। पटना ट्रैफिक में अभी 30% के आसपास हमारा जो महिलाएं हैं उनका टारगेट है। 1374 में से अभी 300 के आसपास महिलाएं हमारे पास कार्यरत हैं। 50 महिला पदाधिकारी, 35 महिला पदाधिकारी और 50 महिला सिपाही हमें और अभी पटना पुलिस से सीनियर एसपी सर के माध्यम से मिलेगा। पटना में कई ऐसे इसके भी हमने सर्वे किया है। जो ये 54 चेक पोस्ट हैं, इसके अंदर लगभग 32 पे जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उपलब्ध हैं। बाकी 22 के ऊपर उपलब्ध कराने के लिए लगातार पत्राचार किया जा रहा है विभिन्न विभागों से, जहाँ वहाँ से भी हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। तो उम्मीद है कि जल्द से जल्द वहाँ पे वो उपलब्ध करा जाए। 54 में से पटना एसपी का अलग से बना दी गई है, जिसके अंदर एक 153 लोगों को उसके अंदर तैनात किया गया है। अलग-अलग अनुमंडल में वो लोग काम करेंगे, जिसके अंदर जो एडीएम लॉ एंड ऑर्डर है उनके अधीन 2 सिटी मजिस्ट्रेट रहेंगे और एक एसपी लॉ एंड ऑर्डर के अंडर में 3 डीएसपी रहेंगे, जिनका केवल काम ही है एंटी एनक्रोचमेंट। उनके साथ में लग करके जो पटना ट्रैफिक पुलिस है उनके भी डेपुटेशन लगातार होती है, जिसके अंदर और नगर निगम की तरफ से टीम रहती है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मजिस्ट्रेट रहते हैं। उससे ये होता है कि एक तो जो एंटी एनक्रोचमेंट हम लोग दूर से देखते हैं वो इतना आसान है नहीं। जब हम लोग एंटी एनक्रोचमेंट की ड्राइव चलाते हैं तो काफ़ी बार जो जनता है वो भी आक्रोशित हो जाती है। तो ये पर्याप्त बल रहे, साथ ही साथ क्योंकि मल्टी डिपार्टमेंट इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स, तो नगर निगम जो है वो जो ठेले हैं और जो अवैध दुकानें लगाए रहते हैं, अवैध तरीके से रोड को ब्लॉक करके रखते हैं, उनको जब्त करती है। जो पटना ट्रैफिक पुलिस है वो जो अवैध रूप से पार्किंग करे हुए ऑटोज़ और जो गाड़ियाँ होती हैं, हमारी क्रेन भी उसके अंदर रहती है, तो उसको भी टो करके वो लेकर के जाते हैं। तो मल्टीपल डिपार्टमेंट्स उसके अंदर इन्वॉल्व रहते हैं। लेकिन यही है कि जब तक बिहेवियरल चेंज, जैसा सर ने बोला कि नहीं आएगा, यदि हम जा करके फॉर एग्जांपल पटना जंक्शन पे 3 बार तो एंटी एनक्रोचमेंट की ड्राइव हमने खुद चलाई है, लेकिन जब हमने उसको चलाया उसके अगले दिन दोबारा से वही सेम स्थिति हो जाती है। तो बिहेवियरल चेंज लोगों के अंदर लाना बहुत ज़रूरी है। उस समय तक हमारी तरफ से एनफोर्समेंट का जो कार्य है वो लगातार किया और किसी का प्रश्न? एक ही महोदय को जिन नियमों के उल्लंघन के विरुद्ध हम लोग शमन की कार्रवाई कर रहे हैं उसमें रेड लाइट वायलेशन है
विदाउट हेलमेट है, ट्रिपल राइडिंग ऑन मोटरसाइकिल है, विदाउट सीट बेल्ट है और रॉन्ग साइड ड्राइविंग है। ये 4-5 ऑफेंसेस हैं जिनके विरुद्ध हम लोग शमन की कार्रवाई पिछले 1 साल, सवा साल से कर रहे हैं और उसी में से 3 या उससे ज़्यादा बार जो ऑफेंसेस में शामिल पाए गए हैं उनको चिन्हित किया गया है और ऐसे 10,000 मामले हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया। वो लोग पेनल्टी जमा कर चुके हैं फिर भी इसके बाद भी इसके बाद भी उनका लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है। ये प्रावधान है एमपी एक्ट में, उसी के तहत हमने ये प्रस्ताव भेजा है। प्रोसेस जो है वो पूरी तरीके से पारदर्शी हो, शिकायत रहित हो, ताकि इसकी क्रेडिबिलिटी बनी रहे। जो तीसरा मुख्य बिंदु है जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि हम लोगों ने पिछले 1.5 सालों में जो भी कार्रवाई शमन की है उसका डिजिटल डेटा उपलब्ध है हमारे पास। उस आधार पर 3 या उससे अधिक ऑफेंसेस में जिन चालकों की संलिप्तता पाई गई है उनके खिलाफ चिन्हित करके और अनुज्ञापन पदाधिकारी यानी डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर के पास उनके लाइसेंस को निलंबित करने अथवा रद्द करने की कार्रवाई हेतु अनुशंसा भेजी गई है। यह संख्या करीब 10,000 से ऊपर है। तो मैं समझता हूँ कि यदि अनुज्ञापन पदाधिकारी इस पर त्वरित गति से कार्रवाई करते हैं तो ये यातायात नियमों के उल्लंघन के विरुद्ध एक मुख्य डेटरेंस के रूप में कार्य करेगा और जो ऐसे चालक जो बार बार गलतियां कर रहे हैं उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई हो पाएगी। इसके बाद मैं माइक पुलिस अधीक्षक यातायात पटना को हैंडओवर कर रहा हूं। वो पटना जिले की यातायात व्यवस्था से संबंधित कुछ जानकारियां आपसे साझा करें। मेट्रो का भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वहाँ पे भी उसके 4 आउटिंग्स बनने हैं और इस वजह से जो सभी इसमें हितधारक हैं उनके साथ बैठ करके पटना जंक्शन के पास जो संरचनात्मक बदलाव किए जाने हैं उस पर काम चल रहा है। एक बार सर्वे उसका हो चुका है और आगामी दिनों में ये काम जब पूरा हो जाएगा तो फिर उसको हम लोग अमली जामा पहना सकेंगे, उस योजना को अमली जामा पहना सकेंगे। लेकिन चूंकि ये संरचनात्मक बदलाव का मामला है, थोड़ा समय लगेगा। इस बीच में हमारा प्रयास यही है कि जो मैन पावर है उसको डिप्यूट करके एनफोर्समेंट के माध्यम से उसको दुरुस्त करें।